फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रॉबिलिटी। इसमें हमें लास्ट टाइम आपको कॉइन से मुतालिक क्वेश्चन डिस्कस किए और हम डाइस के मुतालिक क्वेश्चंस कराते हैं। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। बेटा पूछा जा रहा है फाइंड द चांस ऑफ ड्राइंग अ 5 और अ 4 इन अ थ्रो ऑफ अ डाई हुज फेसेस आर नंबर 1 to 6। फाइंड द चांस, प्रॉबिलिटी को हम चांस भी कहते हैं। चांस के दूसरे मानी क्या हैं? प्रॉबिलिटी मालूम करनी है। तो फाइंड द प्रॉबिलिटी ऑफ, क्या करना है हमें? ऑफ ड्रॉ अ 5 और अ 4। या तो आपको 5 मिले या फिर क्या मिले? 4 मिले। कब? इन अ थ्रो अ डाई, एक डाई को रोल किया जाए। इन अ थ्रो अ डाई, एक डाई को रोल किया जाए जिसके फेसिस पर क्या क्या मौजूद हो? 1 to 6। व्हेन अ सिंगल डाई, व्हेन अ डाई इज रोल्ड वंस, जब इस डाई को रोल किया जाता है। इंटरनेशनली तौर पर हर डाई पर कितने फेसेस बने हुए होते हैं? 6 फेसेस बने हुए होते हैं। और जब उस डाई को रोल करेंगे तो पॉसिबिलिटी है 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4, 5 या 6 आपको मिले। ये डाई को रोल करना एक एक्सपेरिमेंट है। इसके नतीजे में ये 6 सैम्पल स्पेस आएंगे। बेटा पूछा जा रहा है आपसे प्रॉबिलिटी मालूम करें। प्रॉबिलिटी मालूम करें ऑफ ड्राइंग अ 5, नंबर 5 आपको हासिल हो, और या फिर अ 4, नंबर 4 आपको मिल जाए। इस बात की प्रॉबिलिटी मालूम करनी है। स्टैटिस्टिक्स में याद रखिएगा, इस प्रॉबिलिटी के चैप्टर में याद रखना है और को हम कन्वर्ट कर देते हैं, प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। और का लफ्ज़ जब भी आएगा प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर प्रॉबिलिटी नंबर 5 और नंबर 4, इसकी प्रॉबिलिटी मालूम करनी है। तो होगा क्या? इस और के लिए हम प्लस साइन ले लेंगे। प्रॉबिलिटी नंबर 5 प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ नंबर 4, ये रिप्लेस कर देंगे। अब आप जानते हैं प्रॉबिलिटी नाम है रेशो का। प्रॉबिलिटी नाम है रेशो का। पहले आप इमेजिन करें, फोकस करें, एक डाई को रोल किया गया, नंबर 5 आए। ऐसा मुमकिन है? ये बताओ टोटल आउटकम कितने होंगे डाई को रोल करने पर? 6। 5 आ जाए। 5 कितनी मरतबा आ सकता है? 5 कितनी मरतबा लिखा हुआ है? ओनली 1 टाइम्स। तो 1/6 इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी। अब आपने जो है ये फोकस करना है। इसके बाद आप रिफ़्रेश होकर एक इमेजिन करें डाई को रोल किया जा रहा है। इस बात की प्रॉबिलिटी 4 आ जाए। अब डाई को रोल करेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट है। टोटल आउटकम कितने हैं? 6। क्या 4 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। हाउ मैनी टाइम्स 4 इज़ रिटर्न? 1 टाइम। तो 4 आने की प्रॉबिलिटी भी 1/6 आ जाएगी। फिर मैथमेटिकली तौर पर एलसीएम ले लेंगे 6। ये 1 प्लस ऑफ 1, यू गेट 2/6। 2/6 इसको आप सिंप्लीफाई करें, यू गेट 1/3। ये इसकी प्रॉबिलिटी आ गई ऑफ गेनिंग नंबर 5 और नंबर 4। आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा बेटा अब आइए, कहा जा रहा है एक्सरसाइज 7.4, इसका क्वेश्चन है 2 डाइस आर रोल्ड अप simultaneously. What is the probability that a double of any kind is obtained? इससे पहले हम सिंगल डाई के क्वेश्चंस कर रहे थे। अब हम 2 डाइस को रोल करें। कितनी डाइस को? 2 डाइस को रोल करें एक साथ। तो इफ़ 2 डाइस आर रोल्ड, अगर 2 डाइस को रोल किया जाए तो ये बताइए 2 डाइस को रोल करने पर, एक डाई को रोल करने पर 6 आउटकम, सेकंड डाई को रोल करने पर 6 आउटकम, टोटल आउटकम 36 हो जाएंगे। वो 36 आउटकम क्या क्या होंगे उसकी लिस्ट बना दें। 1,1 और ये सिलसिला चलता रहेगा अप टू 6,6। यहाँ मैं पूरी सैम्पल स्पेस नहीं बना रहा, लेकिन आप इसकी पूरी सैम्पल स्पेस बनाएंगे। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने ये पूरी सैम्पल स्पेस शो की थी। ठीक, ये पूरी सैम्पल स्पेस शो की थी। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 और ये सिलसिला चलता था। लास्ट एलिमेंट 6 आ गया था। अब इसमें बताइए सेम काइंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप गौर करें, व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट अ डबल ऑफ एनी काइंड इज़ ऑब्टेन्ड? डबल माने एक जैसे, डबल 2 मरतबा आए। एनी काइंड किसी भी किस्म का
जो है वो रिपीटेशन हो, डबल आ रहा हो, इस ऑब्टेन, तो डबल ऑफ एनी काइंड। अब बताएं, अगर आप इस पर गौर करें दोबारा, इस 6 डबल ऑफ एनी काइंड यानी 1 1, पहला भी 1 दूसरा भी 1, ये डबल आ गया। 2 2 बेटा ये डबल आ गया। फिर 3 3 ये डबल आ गया। 4 4 ये डबल आ गया। तो 1 1 डबल है, 2 2 डबल है, और ये 3 3 ये रिपीटेशन है, डबल हो रहा है 4 and 4, फिर 5 और ये 5, और बेटा ये 6 और ये 6, ये हमने पिक किए हैं, एक्सट्रैक्ट किए हैं इन 36 में से, डबल ऑफ एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर दिए। अब प्रॉबिलिटी मालूम करनी है डबल ऑफ एनी काइंड। याद करें, प्रॉबिलिटी नाम है रेशो का, नीचे लिखा जाता है टोटल आउट, ऊपर लिखा जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अच्छा बेटा ये बताइए, क्या एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, 2 डाइस को रोल किया जा रहा है, टोटल आउटकम कितने मिलेंगे, 36। जो सवाल पूछा जा रहा है वो फेवरेबल आउटकम है। इस फेवरेबल में कितने, 36 में से कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, डबल ऑफ एनी काइंड को, ये हैं 1 2 3 4 5 6 है। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए बेटा ये आ जाएगा 1/6 के बराबर हासिल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा बेटा इसी का एक पार्ट है द सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज 9। ये एक्सरसाइज 7.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 7.4, इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन यही है, 2 डाइस को रोल किया जा रहा है साइमल्टेनियसली, इस बात की प्रॉबिलिटी मालूम करनी है। अब आइए इसका सेकंड पार्ट पर आते हैं। कहा जा रहा है सम ऑफ देयर पॉइंट इज़ 9। अब ये बताएं, अगर ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है कि सम ऑफ देयर पॉइंट इज़ 9, तो सैम्पल स्पेस इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 36 एलिमेंट आएंगे। 1 1 पढ़ा जाएगा, 2 2 पढ़ा जाएगा, और डॉटेड के साथ फिर ये 6 एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। ये आपके पास 36 एलिमेंट आ जाएंगे। अच्छा अब आपसे कहा जा रहा है इन 36 में सम जो है वो 9 के इक्वल है। क्या मतलब, अगर आप इन दोनों को ऐड करें 9 आ जाए तो आपके फेवर में है। देखें दोबारा इसको, ये हमारे पास 36 एलिमेंट लिखे हुए हैं। या आप अगर सवाल आता है तो ये बना लीजिएगा। 1 की लिस्ट में बताइए क्या इन दोनों को ऐड करने पर किसी पे 9 आता है, नहीं। 2 की लिस्ट में देखें, ये 2 5 को ऐड करने पर, 2 6 को ऐड करने पर 9 आता है, नहीं, इनमें से फेवरेबल नहीं है। बेटा 3 की लिस्ट में आइए, 3 की लिस्ट में किसी 2 को ऐड करने पर 9 आता है, हाँ ये 3 6 आता है, तो इसको पिक कर लिया जाए। तो पहला एलिमेंट 3 6 है, आउट ऑफ 36 ये 3 6 वो हमारे पास आउटकम है जिसको ऐड करने पर 9 आता है। और 4 की लिस्ट में आइए, किन दो को ऐड करने पर 9 आता है, 4 5, यकीनन 4 5 को ऐड करने पर 9 आता है। और आ गया ये 5 की लिस्ट में काउंट करें, सम करने पर 9 आता हो, कौन सा होगा, 5 4, ये 5 4 लिखा, इसको ऐड करने पर 9 आता है, तो वो नीचे वाले में यकीनन 6 3 हो जाएगा। तो ये वो चंद एलिमेंट हैं आउट ऑफ 36 जिनको ऐड करने पर रिज़ल्ट 9 आता है। अब आइए प्रॉबिलिटी पर। प्रॉबिलिटी पूछी जा रही है, सम जो है 9 के बराबर आना चाहिए। सम इज़ 9, इसके माने हैं टोटल आउटकम। एक्सपेरिमेंट किया गया, 2 डाइस को रोल किया गया, 2 डाइस को रोल करने पर टोटल आउटकम कितने होंगे, 36। सम 9, उन सम 9 में ये सम 9 के एलिमेंट है, काउंट कर लें 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो तादाद आ गई फेवरेबल की 4, रिजल्ट आ जाएगा 1/4 का टेबल पढ़ें 9, तो इसकी प्रॉबिलिटी 1/9 के बराबर आ गई। अच्छा बेटा अब इसी क्वेश्चन को जिसमें 2 डाइस को रोल किया जा रहा है, 2 डाइस को रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है 1 डाई शो एज मच एज द अदर। क्वेश्चन क्या है, 2 डाइस आर रोल्ड अप, 2 डाइस को रोल करेंगे कितने आउटकम आएंगे, 36 आउटकम्स आएंगे। तो डॉटेड के साथ ये 36 आउटकम मैंने लिख दिए। अब इन 36 आउटकम में जो है एक डाई जो है वो ट्वाइस ऑफ अदर, एक डाई दूसरी डाई का ट्वाइस ट्वाइस करे। तो ट्वाइस का मतलब है अगर ये आपके पास एलिमेंट है
ट्वाइस का मतलब है दुगना। ये वाला एलिमेंट 1 2, एक 1 है और 2 उसका ट्वाइस है, तो ये 1 2 आपका फेवरेबल में आ जाएगा। अच्छा, और 2 की लिस्ट में 2 और 4, एक 2 है एक 4 है, तो एक दूसरे का ये ट्वाइस है, ये 4 ट्वाइस है 2 का। 3 की लिस्ट में 3 6, ये ट्वाइस का काम अंजाम देगा। 4 की लिस्ट में एक नंबर और दूसरा ट्वाइस, ये 4 2, ये एक एलिमेंट है जिसमें 4 2 का ट्वाइस है, ये हमारा फेवरेबल होगा। अब 5 की लिस्ट में ट्वाइस क्वेश्चनिंग है, 5 की लिस्ट में कोई ट्वाइस नहीं है। 6 की लिस्ट में 6 और 3, ये ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है। 1 की लिस्ट में बन गया, 2 की लिस्ट में, 3 की लिस्ट में, 4 की लिस्ट में, 5 की लिस्ट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसको हम क्लेम कर सकें कि वो ट्वाइस के इक्वल है। तो ये वो एलिमेंट आ गए जिसमें एक डाई दूसरे डाई का ट्वाइस को रिप्रेजेंट करता है। बात करेंगे प्रॉबिलिटी की, सही। प्रॉबिलिटी जो है वो ट्वाइस वाली प्रॉबिलिटी की हम बात करते हैं। टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं? 36 है। फेवरेबल आउटकम काउंट करें, 1 2 3 4 5 के बराबर आ गए, तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। अगली वीडियो में हम और इसके फर्दर क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू।